वेलकम बैक। 68वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और उसकी डेट बढ़ा के 31 दिसंबर कर दिया है। ये नया नोटिफिकेशन आप देखिए 68वीं संयुक्त प्रारंभिक मुख्य परीक्षा वाला। इसमें चेंजेज कुछ किए गए हैं भाई। ये चेंजेस समझ लीजिए, जो पहले जीएस का पेपर जो होता था प्री में, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं था। अब जो है ये पढ़िए, नेगेटिव मार्किंग शुड बी यूनिफॉर्मली ऑन ऑल 150 क्वेश्चन। इन दिस केस देयर विल बी 1 मार्क फॉर करेक्ट आंसर एंड 1/4 माइनस और रॉन्ग आंसर। मतलब क्या हुआ कि 150 क्वेश्चन है इंटू 1 मार्क्स आपका हो गया 150। अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो उसके बदले में -1/4। अगर आपने 4 गलत किया तो 1 नंबर गया। तो ये नया इंट्रोड्यूस किया है बीपीएससी ने, इसको ध्यान से देखिए। और इस सर्कुलर को भी आपके सामने मैंने पेस्ट किया है, तो इसमें बहुत कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। एक तो बदलाव ये हुआ है इसमें। दूसरा बदलाव मेंस में किया है, सिलेबस वगैरह तो सब सेम ही है, सिर्फ ये नेगेटिव मार्किंग आ गया 1/4। उसके बाद ये देखिए, यहाँ 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 काफ़ी चेंजेज है। इसको गौर से देखिए। अब इसको बताऊंगा मैं ये इससे क्या फ़ायदा और क्या नुकसान हो रहा है। सामान्य हिंदी पहले भी क्वालिफाइंग था, 100 अंक का 3 घंटे, 40, 36, 34, 32% क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए। ये एज इट इज है। और समान अध्ययन फर्स्ट एज इट इज है, 2 एज इट इज है। और तीसरा जो वैकल्पिक विषय है उसके जगह पर निबंध आ गया। और नंबर देखिए 300। लिखते रहिए निबंध। और गया जमाना रटंत बुद्धि वाला, जो रट रट के आप पढ़ लेते थे वो गया। ये टोटल वही एक्सप्रेस कर पाएगा जिसके पास अपनी ओरिजिनलिटी होगी, अपनी मौलिकता होगी, अपनी इनोवेटिव होगी और 360 डिग्री सोचने की क्षमता होगी। अब ऐसे का किताब अगर कोई खरीद के ऐसे पढ़ रहा है तो उससे बड़ा विद्वान तो कोई नहीं है भाई। तो ऐसे अब जो लागू किया है, आप ये मत सोचिए कि ऐसे की किताब खरीद लेंगे। मिलती है बाजार में, ऐसे हमने देखा है, हर टॉपिक पे ऐसे लिखा। बताइए उससे क्या मिलेगा आपको? उसको अगर आपने लिख दिया तो 10% नंबर देगा। तो ये निबंध जो आया, ये आपके एक्सप्रेशन कैपेबिलिटी की टेस्टिंग कर रहा है, अभिव्यक्त करने की क्षमता। जब आप बिहार सचिवालय में बैठेंगे तो आपको ड्राफ्ट बनाना पड़ता है पॉलिसी का। वो कब बनेगा? वो होता है 10-10 पन्ने का। आप ऐसे लिखने में इसलिए प्रैक्टिस कराया जाता है कि आप नोटिंग और ड्राफ्टिंग जब पॉलिसी बनाने के समय आपको कहा जाएगा तो आप लिख सकें एकदम 10 पन्ना धड़ाधड़ कि क्यों गरीबों के लिए वृद्धावस्था पेंशन में वृद्धि की जानी है, इसी पे पॉलिसी बनाना बिहार सरकार को। तो आपको लिखना पड़ेगा ना जस्टिफिकेशन की क्यों बनानी है, उसके लिए क्या जरूरत है, कैसे बनेगी, कैसे इंप्लीमेंट होगी, कौन इंप्लीमेंटर होगा, अगर वो नहीं इंप्लीमेंट करता रेगुलेटर कौन होगा, रेगुलेटर से भूल चुक हुई तो उसका दंडिक व्यवस्था क्या होगा, तमाम चीज़ें हैं उसमें। तो वो कब बनाइएगा? जब आप निबंध लिखिएगा। निबंध कैसे लिखिएगा? जब प्रीसा आईएएस कोचिंग ज्वाइन करिएगा। हम बताते हैं कि एक्सप्रेशन कैपेबिलिटी कैसे इंप्रूव करें, इनोवेटिव तरीके से कैसे सोचें और किताब को उठा के फेंक दें। किताब के पढ़ने से ऐसे नहीं लिख पाइएगा। सुन लीजिए, ये 300 नंबर है। आप समझिए कितना डिटर्मिनेंट है। अगर ये 300 में किसी को 200 आ रहा है, किसी को 150 आ रहा है, किसी को 25 आ रहा है, वो कभी माइकलाल सेलेक्ट नहीं होगा, चाहे कितना जीएस पढ़ ले। जीएस पढ़िए, लेकिन साथ में जो चीज़ हम बता रहे हैं कि सोचने की शक्ति विकसित करिए, समझने की, एक्सप्रेशन की, इनोवेटिव की या डीप थिंकिंग की। तो भैया ये आ गया। ये बहुत जो है उन विद्यार्थियों के लिए फायदेमंद है जो हमारे द्वारा बताए गए सुझाव के हिसाब से तैयारी करेंगे, और हमारे साथ करेंगे तो सोने पे सुहागा। अब देखिए उसके बस जगह पे उसके बाद जो वैकल्पिक विषय था इसको इसने कर दिया क्वालिफाइंग। वो भी एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस, 100 अंक 100 क्वेश्चन। तो आप कुछ भी ले लो, इसमें क्वालिफाइंग नेचर का इससे कुछ होता जाता है नहीं। 5 दिन 10 दिन पढ़ लो, ढंग से पढ़ लो। हमसे 15 दिन सोशोलॉजी पढ़ लेना तो मैं 88 क्वेश्चन की गारंटी में ले लेता हूँ। तो ये सब चीज़ें चेंज हुआ तो वैकल्पिक विषय गया खत्म। अब इसका कोई रोल नहीं रहा, सिर्फ क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग भी 40% लिख रहा है, कहीं 36, उसका अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। सामान्य हिंदी में 30% क्वालिफाइंग एज इट इज है। तो कुल मिला के क्या चेंजेज हुआ? 2 चेंजेज हुआ।
पहला चेंज है कि नेगेटिव मार्किंग आ गया किसमें, प्री में, जो पहले नहीं था, 1/4। क्वेश्चन 150 का 150 है, एक एक नंबर के थे, 150 150 रहेंगे, 1/4 नेगेटिव ही आ गया। तो पहला आ गया नेगेटिव मार्किंग जो 1/4 है, नेगेटिव मार्किंग नोट कर लीजिए इसे, ये अभी 22 या 20-22 तारीख का सर्कुलर है। तो एक तो आ गया नेगेटिव मार्किंग प्री में, पहला। और दूसरा सबसे बड़ा चेंज ऐसे आ गया मेंस में, वो भी 300 नंबर का भाई, और ऑप्शनल गया खत्म, सिर्फ क्वालिफाइंग, वो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो चीज़ों को समझिए। हम जो सुबह कैसे करें तैयारी बता रहे थे, उस तैयारी के क्रम में ये बीपीएससी का सिलेबस जो नया आया है, मैंने उसको सोने पे सुहागा कहें या गागर में सागर कहें, क्योंकि अब आपको जो हम बार बार कहते थे पढ़ने के लिए तरीके से अपने की इनोवेटिव थिंकिंग, 360 डिग्री थिंकिंग और टोटल क्रिटिकल थिंकिंग, अपनी मौलिकता और अपने विचार, अपनी समझ को लिखना है। हमारे ऐप आ रहा है, उस ऐप पे हमने 130 क्वेश्चन जो है ऐसे का लिए बना के रखा है, जो आपको मिलेगा। आप उसमें ऐसे लिखिए और लिखते हुए जो है अपनी तैयारी करिए, अदरवाइज बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस पर स्कोर करना, क्योंकि स्पैन बहुत है 1 से लेके 300 नंबरों का। तो इसके लिए जो हमारी क्लास ऑलरेडी इंक्लूडेड है प्रीसा आईएएस वाली में, ऐसे भी हम पढ़ाते हैं, जीएस 1 2 3 4, जीएस प्री, जीएस मेंस 1 2 3 4 और ऐसे और प्लस इंटरव्यू। आप हमारे साथ आइए और बिल्कुल मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपका सिलेक्शन की गारंटी 66 से 80% की क्वेश्चन आने की गारंटी है। तो ये मेरा सुझाव है कि आप कैसे तैयारी करेंगे और कैसे आप सक्सेस होंगे, इसको ठीक से समझिए और इसको बार बार देखिए कि निबंध कैसे लिखा जाता है। हम एब्रप्टली आपको कुछ हेडिंग दे देते हैं चलते चलते, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं और या वीडियो देखेंगे तो 2 चीज़ों पर आप ज़रा लिख के इस ग्रुप में पोस्ट करिएगा। पहला है कि चलोगे तो चलते रहोगे, ये हेडिंग है, ये ऐसे लिखना है इस पर कि चलोगे तो चलते रहोगे, ये पहला हेडिंग, इस पर आप लिखने का प्रयास करिए कि कहना क्या चाह रहे हैं। और दूसरा कि आप पूरे समुद्र को उबाल नहीं सकते, आप पूरे समुद्र को उबाल नहीं सकते। ये 2 टॉपिक हम दे रहे हैं, इस पे आप लिखने का प्रयास करिए और ग्रुप में पोस्ट करिए, उसको हम देखेंगे, फिर आपको फीडबैक देंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड लक, गुड बाय।